प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आज के किसी भी मॉडर्न कहानी या एनिमे के सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स को भी मीलों पीछे छोड़ सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की उन अलौकिक शक्तियों की जिन्हें अष्टसिद्धि और नवनिधि कहा जाता है। सच मानिए, ये शक्तियों की कोई आम लिस्ट बिल्कुल नहीं है। ये तो जैसे ब्रह्मांड के सारे भौतिक और आध्यात्मिक नियमों को पूरी तरह से हैक कर लेने वाला एक दैवीय शस्त्रागार है। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं इस अद्भुत दुनिया में और देखते हैं कि कैसे ये शक्तियां एक अकल्पनीय, बिल्कुल सिनेमैटिक स्तर का प्रभाव पैदा करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ये असीम शक्तियां आईं कहां से? किसी युद्ध या बल प्रयोग से नहीं। माता सीता का ये आशीर्वाद हमें याद दिलाता है कि ये सब शुद्ध और निस्वार्थ समर्पण का नतीजा था। ये दर्शाता है कि कैसे सच्ची और पवित्र भक्ति के परिणाम स्वरूप ही ये असीमित ऊर्जा और ऐसे दैवीय उपहार हनुमान जी को प्राप्त हुए। सच में शक्ति और समर्पण का ऐसा अनूठा संगम कहीं और देखने को मिलता ही नहीं है। चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं। अष्टसिद्धि की जो पहली 4 सिद्धियां हैं ना, वो पूरी तरह से हमारी भौतिक दुनिया और आकार के सिनेमैटिक नियंत्रण पर आधारित हैं। मतलब ये सिर्फ साइज बदलना नहीं है, ये तो जैसे भौतिकी के सारे नियमों को अपनी मर्जी से फिर से लिखने की एक अद्भुत कला है। सबसे पहले आती है अणिमा, 1 सेकंड में बिल्कुल गायब हो जाने जैसी अचूक क्षमता। यह एक परमाणु या उससे भी छोटे आकार का रूप धारण करने की शक्ति है। जरा सोचिए, किसी अभेद्य किले में बिना किसी की नजर में आए घुसना हो या बिल्कुल माइक्रो लेवल पर जाकर ब्रह्मांड को देखना हो, अणिमा सिद्धि यही काम आती है। एकदम से अदृश्य हो जाना, सामरिक और आध्यात्मिक दोनों ही नजरों से यह एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। और अणिमा के ठीक विपरीत महिमा, ये वो शक्ति है जो आकार को अनंत रूप से विशाल, पर्वतों से भी ऊंचा और सीधा आकाश को छूने वाला बना देती है। जब महिमा सिद्धि का प्रयोग होता है तो आसपास का पूरा परिदृश्य बस एक छोटे से खिलौने जैसा लगने लगता है। ये इतना शक्तिशाली और रौद्र रूप है जिसे देखकर कोई भी बड़े से बड़ा शत्रु तुरंत घुटने टेक दे। महिमा सिद्धि उसी असीम और विशाल पैमाने का जीता जागता प्रमाण है। आकार के बाद अब बात करते हैं वजन की, यानी गरिमा सिद्धि। इसका सीधा सा मतलब है अनंत रूप से भारी हो जाना। इसे कुछ इस तरह समझें जैसे ब्रह्मांड के सबसे घने, सबसे भारी तारे का पूरा गुरुत्वाकर्षण बस एक ही बिंदु पर सिमट गया हो। इस शक्ति से शरीर इतना भारी हो जाता है कि दुनिया की कोई भी ताकत, बड़े से बड़ा देवीय अस्त्र भी उसे अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिला सकता। गरिमा सिर्फ वजन नहीं है, ये एक अचल और बिल्कुल अभेद्य उपस्थिति का प्रतीक है। और इसके बाद आती है गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से धता बताने वाली शक्ति, लघिमा। ये शक्ति शरीर को हवा या यहां तक कि प्रकाश की किसी किरण से भी हल्का बना देती है। एक सूखी पत्ती की तरह हवा में तैरना, बादलों के ऊपर से गुजरना या बिना किसी प्रयास के ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण करना, लघिमा सिद्धि यही परम स्वतंत्रता देती है। ये गरिमा का एकदम उल्टा है और हमारी भौतिक सीमाओं से पूरी तरह आजाद होने का सबसे खूबसूरत उदाहरण है। यहां तक तो बात थी भौतिक आकार के बदलाव की, लेकिन आगे जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प है। अब हम चेतना और वास्तविकता को मोड़ने वाली अंतिम 4 सिद्धियों की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये शक्तियां एक एक करके आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे को और ताकतवर बनाती हैं। पहला चरण है प्राप्ति, यानी दुनिया की किसी भी मनचाही वस्तु तक तुरंत पहुंच जाना, चाहे वो स्पेस और टाइम के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसके बाद आता है प्राकाम्य। ये एक परम इच्छा शक्ति है जो किसी भी सोच को हकीकत में बदलने की अचूक क्षमता रखती है। फिर है ईशित्व, यानी सर्वोच्च ऐश्वर्य, भगवान के समान जीवों और भौतिक दुनिया पर राज करने की दैवीय सत्ता। और सबसे आखिर में चरण 4, वशित्व, जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड की हर एक घटना पर पूर्ण और निरपेक्ष नियंत्रण। ये चारों मिलकर किसी भी प्राणी को संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वामी बना देती हैं। अष्टसिद्धि के इस महाकाव्य जैसे सफर के बाद चलिए अब माता सीता के वरदान के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर रुख करते हैं, नवनिधि। और हाँ, निधि का अर्थ यहाँ सिर्फ सोना, चांदी या हीरे जवाहरात से बिल्कुल नहीं है। ये तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, अटूट और पारलौकिक संपदाओं का एक खजाना है। एक ऐसी संपत्ति जो कभी खत्म नहीं होती और जो पूरे ब्रह्मांड के कल्याण और सृजन के लिए असीमित संसाधन देती है। ये 9 दिव्य निधियां कुछ इस प्रकार हैं: पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व।
ये नाम सिर्फ शब्द नहीं है। हर एक निधि अपने आप में अनंत समृद्धि, कला, ज्ञान और दैवीय संसाधनों का एक पूरा का पूरा महासागर है। इन निधियों का बहाव कभी नहीं रुकता। प्राचीन भारतीय आध्यात्मिकता के ये 9 स्तंभ ये तय करते हैं कि जिसके पास भी ये संपदा है वो पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण कर सके। इस असीम ऊर्जा और संपदा के जरिए हनुमान जी की शक्तियों का एक बिल्कुल ही अलग और अद्भुत रूप सामने आता है। तो इन सब को जानने के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े होते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति यानी अष्ट सिद्धि और सबसे बड़ी संपत्ति यानी नवनिधि, इन दोनों को धारण करने के बाद भी हनुमान जी स्वयं को केवल एक विनम्र सेवक ही मानते हैं। आज की मॉडर्न कहानियों में देखिए, थोड़ी सी शक्ति मिलते ही अहंकार आ जाता है, लेकिन यहां शक्ति जितनी ज्यादा विशाल होती है, समर्पण उतना ही ज्यादा गहरा हो जाता है। अनंत शक्ति और परम विनम्रता का ये बेहतरीन संतुलन ही शायद इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। जरा इस बारे में सोचिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ असीमित शक्तियों की कहानी नहीं है, बल्कि उस विशाल मन की कहानी है जो इतनी शक्तियों को इतनी सहजता से धारण करता है।